प्रेज द लॉर्ड, ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन द नेम ऑफ द जीसस। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपकी होस्ट किशोर सर्वर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जीसस कैन चेंज द लाइफ। इस प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद वेलकम कहते हैं। आइए कि हमारे साथ आए दिन नए गेस्ट मौजूद होते हैं जो कि अपनी टेस्टमनी को, अपनी ज़िंदगी की गवाहियों को आपके साथ शेयर करते हैं, जिनकी वसीला से आपका ईमान बढ़ता है। आज फिर से हमारे साथ एक नए गेस्ट मौजूद हैं जो कि लाहौर सिटी से आए हैं। आइए मिलते हैं इनसे। हेलो ब्रदर, कैसे हैं आप? शुक्र है खुदा का। जी सिस्टर, आप कैसी हैं? प्रेज द लॉर्ड। और आप हमारे शो के बारे में क्या कहेंगे? आज आपको यहाँ मौका मिला अपनी टेस्टमनी शेयर करने का, दुनिया के साथ अपनी टेस्टमनी शेयर करने का, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो हम खुदावन की शुक्रगुजार हैं कि आज खुदावन ने फजल बख्शा है कि हम लोगों के सामने, दुनिया के सामने अपनी ज़िंदगी में जो अजीम गवाहियाँ हैं उनका जिक्र कर सकते हैं और खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकते हैं। उसके बाद हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आज आपने इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा हमें बनाया और हमें अपनी गवाहियाँ शेयर करने का मौका दिया है। प्रेज द लॉर्ड। अजीज़ो, इससे पहले कि हम अपने बातचीत को मज़ीद आगे बढ़ाएं, आइए दुआ करते हैं ताकि खुदावन का जलाल और ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो, क्योंकि खुदावन जो है वो बहुत रहीम है, हमेशा हमारी दुआ को सुनता है। आइए इस पूरी मीटिंग को जो है वो हम खुदावन के हाथों में हैंड ओवर करते हैं। आइए मिलकर दुआ करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कदूस कदूस कदूस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जी मसीह खुदाए कादर अब्दियत के बाप और सलामती के शहजादे, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। जिंदा आसमानी बाप, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, रब्बुल अफ़ाज, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो इस नए गेस्ट के लिए खुदावंदा जो है खुदाम लाहौर से आए हैं, जिन्होंने आया खुदाम यहाँ अपनी टेस्टमनी को शेयर करना है। खुदावंदा इनको बहुत ज़्यादा बरकत देना और ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में गवाही को पैदा करना। खुदावंदा इस पूरे प्रोग्राम का होल कंट्रोल तेरे पाक हाथों में देती हूँ खुदावंदा, ताकि कोई गड़बड़ ना हो, कोई परेशानी ना आए, ताकि आया खुदावन हमारी गुफ्तगू के वसीला से आया खुदाम सारा इज़्ज़त और जात तुझे मिले। और आया खुदाम ज़रूर है कि आज हम घटे और तो बड़े, और हमारी ज़िंदगी से तेरा बाप बेटा पाकरू इज़्ज़त और जा पाए, मसीह के नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जी तो सिस्टर, हमें बताइए अपनी खिदमत के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में। आप कहाँ से आई हैं? आप मसीह में कैसे आए? आपको खुदा ने कैसे चुना? सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहती हूँ। मेरा नाम माइका है और बेसिकली मेरा ताल्लुक बन्नू से है। उसके बाद शादी हो गई और फिर मैं हैदराबाद अपने शौहर के साथ आ गई। और बन्नू में जो खिदमत हम करते रहे, सबसे पहले तो मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ। प्रोफेशनली तो मैं टीचर हूँ, लेकिन चर्च में भी बहुत सरगर्म खिदमत करते रहे और संडे स्कूल टीचर में रही। और वहाँ पे हमारा असम्बलीज ऑफ गॉड चर्च था, हमारे पास्टर जेरोम आइजक साहब, उनके साथ मिलके हमने बहुत खिदमत की। और टीन एज में ही खुदावन ने जो है चुन लिया था हमें और मैंने बपतिस्मा लिया। टीन एज में ही आपने बपतिस्मा ले लिया था? खुदावन का फजल है कि तब से ही खुदा ने हमें आगाही बख्शी और हमने जो है बपतिस्मा लिया और खुदावन को जाना। और मेरी एक ये भी गवाही है कि मैं बहुत छोटी थी, बल्कि मैं 2 क्लास में पढ़ती थी उस वक्त। जब मेरी टीचर ने मुझसे सवाल किया, टीचर मेरी मुस्लिम थी, तो उन्होंने पूछा कि मुझे बुलाया अपने पास और कहा कि आपके पास घर में बाइबल है? तो मैंने कहा मुझे पता नहीं है टीचर, मैं अपने डैडी से पूछ के कल आपको बताऊंगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर मैं घर आई तो मैंने अपने डैडी से पूछा कि क्या हमारे घर में बाइबल है? तो मेरे डैडी ने कहा हाँ बिल्कुल बाइबल है। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो जाके आप उठा के लाओ तो मैं आपको बताता हूँ। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये बाइबल है और इसके 2 हिस्से होते हैं, एक नया अहदनामा और एक पुराना अहदनामा। नए अहदनामे में ये वाली किताबें होती हैं और इतनी होती हैं, और पुराने अहदनामे में इतनी किताबें होती हैं। उन्होंने बताया कि नया अहदनामा यीशु मसीह के बाद लिखा गया जब वो आए, इसमें 4 अंजीलें हैं, फिर कुतूत है, सारे उन्होंने मुझे डिटेल बताई। फिर उन्होंने पुराने अहदनामे के बारे में बताया कि इनमें जो यीशु मसीह के आने से पहले जो वाक़यात हो चुके हैं उनका जिक्र है, और इसमें इतनी किताबें हैं, पैदाइश की किताब है। फिर इस तरह से उन्होंने मुझे सारा उनके नाम वगैरह बताए। खुदावन अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता था। और मतलब 2 क्लास का बच्चा बहुत छोटा होता है, तब से ही मैंने खुदावन को जानना शुरू किया। तब से मुझे थोड़ा थोड़ा उर्दू पढ़ना आ चुका था, तो फिर मैंने बाइबल पढ़ना शुरू की। तो मैं जब भी कोई दुख तकलीफ कोई परेशानी होती, मैं बहुत छोटी सी थी, कभी मेरी अम्मी ने बीमार होना या मेरे डैडी ने बीमार होना, तो मैंने फ़ौरन से जाके बाइबल उठानी। उसी वक्त से मेरा ये ईमान था
कि मैं बाइबल उठाऊंगी, पढ़ूंगी, इसमें से कोई सा भी मैं वर्स पढ़ लूंगी तो ये जो सारी मुश्किल है, सारी जो परेशानी है, बीमारी है, इससे खुदावन निजात देगा, शिफा देगा। मेरा इतना पुख्ता ईमान होता था और खुदावन के फजल से ये ऐसा होता भी था। इस तरह मेरा ईमान बढ़ता गया। तभी यही वजह है कि जैसे और तालीम मिलती गई, मजीद मिलती गई, तो फिर टीन एज में ही खुदावन ने चुना और बपतिस्मा लिया और तब से अब तक खुदावन में है और बहुत बड़ी गवाहियाँ हैं जिंदगी में जो भी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अजीज, ये कितनी बड़ी गवाही है कि बचपन में खुदावन ने इनको चुना। क्यों चुना? क्योंकि ये छोटी थी, इनको कलाम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब इन्होंने अपने वालिद से पूछा तो उनको पता था, उन्होंने इनको गाइड किया। तो जब टीचर ने पूछा तो मैंने कहा पता नहीं, मैं पूछूंगी। हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि हमारे बच्चे ये किसी से ना कहें कि मैं पूछूंगा फिर बताऊंगा, बल्कि उनको शुरू से ही, जैसे यहूदी लोग करते थे, वो अपने बच्चों को अपने मज़हब के बारे में शुरू से बताते थे। को अपने बच्चों को गाइड करना है मसीहत के बारे में, कलाम के बारे में, कि खुदा का कलाम इतना बड़ा है कि वो गूदे गूदे और बंद बंद में से होकर गुजरता है, और वो दो-धारी तलवार है जो बहुत सी दिलों की सख्तियों को चकनाचूर कर देती है। तो आज आप अपने बच्चों को मज़ीद गाइड करें ताकि वो किसी को ये ना कहें कि मैं पूछ के बताऊंगा, बल्कि उन्हें पहले से मालूम हो और वो मसीहत में आगे बढ़ सकें। जी, तो ब्रदर, आप हमें बताइए अपनी ज़िंदगी के बारे में, आपको खुदा ने कैसे चुना? खुदावन का शुक्र करता हूँ कि सबसे पहले तो ये है कि आपसे मिले इस प्रोग्राम को, और दूसरा कि हम शुरू से क्रिश्चियन हैं। मेरे दादा परदादा, और जैसे कि आगे आगे मैंने देखा है, हमने होश संभाली तो हम क्रिश्चियन से, दूसरा क्रिश्चियन घराने में पैदा हुए। सबसे बड़ी ये खुदा की बरकत है कि इंसान जब ऐसे माहौल में, ऐसे घराने में पैदा होता है और वो फिर उनसे तालीम मिलती है, तो दूसरा फिर उससे बड़ी खुशखबरी हमारे लिए ये होगी कि मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूँ। तो वहाँ पे सबसे पहला पीरियड जो होता था वो बाइबल का है, और छोटे होते ही हमने ये सीखा हुआ है कि सुबह उठना है, क्या करनी है और बाइबल। बेशक अजीज़ों, जब हम खुदा पे ईमान रखते हैं तो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा खुदा क्या है? हल मुश्किलात है। वो हर मुश्किल का हल है। अगर आपको कोई भी परेशानी हो, जैसे सिस्टर ने कहा कि मेरे घर में जब मेरा ईमान खुदा पे हो गया था, खुदा ने मुझे चुन लिया था, फिर जब भी कोई परेशानी आती थी तो मैं खुदा के कलाम को आगे रख देती थी। मैं खुदा के कलाम में से कोई भी वर्स पढ़ लेती थी। मुझे यकीन होता था कि खुदा इसके वसीला से मेरे घराने को जो है वो बरकत देगा और हम बदल जाएंगे, हमारे हालात बदल जाएंगे। आज अपने हालात बदलना चाहते हैं तो खुदावंद को कबूल कीजिए, खुदावंद के कलाम को आगे रखिए, खुदा के कलाम पर अमल करना शुरू कीजिए। तो प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर जी, हमारे इस टॉपिक के बारे में आप क्या कहेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है कि जो है ज़ुबान कैसी है? आज इंसानों की ज़ुबान कैसी है? हम देखते हैं कि कलाम में लिखा है कि ज़ुबान की खासियत है हमारे पास। तो आप इस अनवान के बारे में क्या कहेंगी कि आज हमारे लोगों की ज़ुबान जो है वो कैसी होती है? क्योंकि कलाम में लिखा है कि अगर तू ज़िंदगी में अच्छे दिन देखना चाहता है तो अपनी ज़ुबान को बदी से बाज रख। आप इस वर्स के बारे में, इस टॉपिक के बारे में क्या कहेंगी? बिल्कुल, इसमें खुदावंद के कलाम में हमें सिखाया गया है। याकूब के खत में जो है खुदावंद ने हमें बहुत बेहतरीन तरीके से ज़ुबान के बारे में बताया। मैं अभी कलाम में से आपके सामने शेयर करूंगी वर्सेस, ताकि सब लोग देखें और सुने और समझें कि खुदावंद ने किस तरीके से कलाम में बयान किया है कि हमें अपनी ज़ुबान को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। मतलब पंजाबी की एक कहावत है कि कहते हैं कि दुनिया उत्ते रख तो ऐसा बैंड खलोन, कोल होवे ते हसन लोकी, दूर होवे ते रोन। मतलब अब दुनिया में हमें इस तरह से रहना चाहिए, अपनी ज़ुबान को, अपने अखलाक को इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए कि लोग हमारी कमी को महसूस करें जब हम उनके पास ना हो, ना कि हम दूसरों के लिए बोझ बन के रहें। मतलब अपनी जिंदगियों को हमें इस तरह से बनाना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब हम अच्छे तरीके से दूसरों से बात करेंगे, मोहब्बत से बात करेंगे, प्यार से पेश आएंगे, तो हर कोई हमारे साथ रहना चाहेगा, हर कोई हमारे साथ बात करना पसंद करेगा, हमारी बातों को कोट करेगा जब हम अच्छे तरीके से अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करेंगे। तो हमेशा हमें खुदावंद के लिए जो है बोलना चाहिए, कामिल रहना चाहिए बातों में, क्योंकि एक ही जो है वो चश्मे से जो है मीठा और खारा पानी नहीं निकल सकता। या तो हमारा जवाब हाँ हाँ होना चाहिए या नहीं नहीं होना चाहिए। ये यीशु मसीह की तालीम है कि या तो हम सिर्फ हाँ कहें या फिर ना कहें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हाँ भी कह रहे होते हैं और ना भी कर रहे होते हैं। अक्सर जब
एज अ वर्कर हमें फ़ोन आ जाए या फैक्ट्री में से फ़ोन आ जाए या किसी भी बॉस का फ़ोन आ जाए तो हम क्या करते हैं, हाँ जी सर बस निकलने लगा बस निकलने, लेकिन हम घर पे ही होते हैं। तो ये अजीज़ों ये गलत बात है। या तो हमारा जवाब हाँ में हो या ना में हो। जब भी आपको खुदा मौका देता है सच बोलने का तो सच बोलें। खुदा का कलाम कहता है कि एक ही चश्मे से जो है वो मीठा या खारा पानी नहीं निकल सकता। या तो आप खुदा के साथ चलें या फिर दुनिया के साथ चलें, क्योंकि एक इंसान जो है वो दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। या तो एक के साथ मोहब्बत रखेगा दूसरे से अदावत रखेगा। तो खुदावंद आपको बरकत दे। अजीज़ों आइए जानते हैं कि इस टॉपिक के बारे में ब्रदर की जी ब्रदर। हम दुनिया में रहते हुए बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं, बहुत सारी ऐसी जगहों पे होते हैं कि जहाँ पे कुछ लोग हमारे देखा जाए तो झूठ बोल देते हैं ड्यूटी में, और वैसे भी ऐसे होते कहाँ पे हैं तो बताते किसी जगह का है। तो ज़रूरी है कि वो झूठ ना बोलें, अपनी आप को जो है ना सच में रखें, क्योंकि सच्चाई जो है ना वो बहुत बड़ी जिंदगी की जो है ना कामयाबी है, और ये चीज ये गवाही भी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि क्रिश्चियन लोग झूठ नहीं बोलते। तो इस चीज को हम देखते हुए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सच बोलें चाहे गर्दन उतर जाए, कभी ना छोड़ें। प्रेज द लॉर्ड। अजीज़ों कितनी बड़ी बात कही है भाई ने कि कलाम में भी लिखा हुआ है कि तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। हम यीशु मसीह से वाकिफ़ होंगे क्योंकि यीशु मसीह सच्चाई है, उससे वाकिफ़ होंगे तो वो हमारी तमाम परेशानियों से हमें रिहाई देगा। कितनी खूबसूरत बात किया भाई ने कि जान जाती है तो जाए लेकिन आन ना जाने पाए। लेकिन आज जो है हम अपनी ईगो में आके हम अपने जो है वो दूसरे फ़ायदों को देखते हैं और सच का जो है वो दामन छोड़ देते हैं। हमें सच का दामन नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड जी। तो हमारे व्यूज़ के साथ आप अभी क्या कलाम में शेयर करने वाले, क्या खुदा ने आपके दिल में डाला है? कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे याकूब का खत, उसका 3 बाब, उसकी 5 आयत से उसकी 8वीं आयत से, उसकी 5वीं आयत से उसकी 8वीं आयत तक। इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा उज़ू है और बड़ी शेखी मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जुबान भी एक आग है। जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर किस्म के छुपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, ज़हर कातिल से भरी हुई है। सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। जैसे जुबान के बारे में हम बात कर रहे हैं, लिखा है ना कि अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकलती हैं और बुरे खजाने से बुरी चीजें निकलती हैं। जैसे कि यहाँ पे कलाम में लिखा है कि जुबान जो है वो ज़हर कातिल है, मतलब पूरी दुनिया में आग लगा सकती है। आप देखिए कि लोग बैठे बिठाए, जैसे औरतों की आदत होती है, एक के साथ बैठा चुगली की, दूसरे की चुगली की, इस तरह से बात वो फैल जाती है और कितने बड़े फसाद बन जाते हैं। मतलब एक छोटा सा उज़ू है जुबान जो मतलब आग लगा सकता है। मेरी मिसेज ने बताया कि जुबान के हवाले से, इसी हवाले से मेरे दिल में भी एक है कि मैं एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ। करंथियों 13 बाब उसकी पहली आयत से, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और जनजनाती जांच हूं। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब वेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहां तक कामल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी
फायदा नहीं। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत। प्रेज़ द लॉर्ड व्यूअर्स, इस कलाम के वसीले से मुझे बहुत ज़्यादा बरकत हासिल हुई है। मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीला से आपने भी बहुत ज़्यादा बरकत हासिल की है। तो अजीज़ों, इन बातों बातों में हमें पता ही नहीं चला, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ जाता है। फिर मिलेंगे आपके साथ नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जीसस कैन चेंज द लाइफ। गॉड ब्लेस यू और पाकिस्तान जिंदाबाद।